राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। यदि आपने इसके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप इसके लिए मेरी पिछले वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 3 और हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे दो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। एक क्या कि एस एन आपका किसके इक्वल होता है, एन डिवाइडेड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो सम निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ए एन क्या होता है, nth टर्म कैसे निकालते हैं। nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, सो आपके थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में आपको A12 गिवन है। A12 कितना है 37, D कितना है आपके पास 3 है। आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, A एंड S12 आपको फाइंड आउट करना है। सो A12 का मतलब क्या है, अगर हम nth टर्म वाला फॉर्मूला देखें, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो A12 क्या हो जाएगा, A12 का मतलब n क्या है 12 है, 12 माइनस वन कितना हुआ 11, तो A प्लस 11D आपका 37 आ गया। देखिए D की वैल्यू नॉन है, सो हम डायरेक्टली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं कि हमारा D कितना है 3 है। इक्वल किसे आएगा ये 37 के, तो 11 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 37, इक्वल क्या है 33। 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 और इक्वल किसके दिया गया है 37 के। तो यहां से हमें एक ही एक वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी है 37 माइनस 33, जो आपका कितना आया है 4 आ गया। अब A4 आ गया, A4 आ गया तो अब आपको A भी पता है, D भी पता है और निकालना क्या है हमें S12। S12 का मतलब क्या है, S12 का मतलब होगा n आपका 12 हो गया, फॉर्मूले के अंदर बस जो वैल्यूज आपको दी गई हैं वो पुट कर दीजिए। n 12 है, A कितना है 4 है, n माइनस वन, n कितना दे रखा है 12, 12 माइनस वन, D कितना है D 3 है, तो D की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए। अब 12 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आया 6, 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8, 12 में से 1 गया 11 और 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33। तो इस तरह से आपका बड़ा इजी सा ये पार्ट था इसका थर्ड क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपने क्या करना था, S12 फाइंड आउट करना था और S12 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो आपको गिवन है उन चीजों को लिख लो। गिवन में अगर आपको A12 दिया गया है और A12 का पता है कि A प्लस 11D होता है, D की वैल्यू हमारे पास नॉन थी, हमने यहाँ पे पुट कर दिया और A कैलकुलेट कर लिया। अब जो दूसरा पार्ट हमें करना था वो S12 फाइंड आउट करना था। S12 निकालने के लिए हमें n चाहिए, n इज 12, a चाहिए था, a हमने कैलकुलेट किया 4, a हमारे पास कितना आया था 4 आया था, तो हमने ये वैल्यू a की पुट कर ली। हमारे पास d ऑलरेडी गिवन था तो हमने सभी वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दी और हमें S12 मिल गया। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो हम इसके फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया A3, ओके A3 दिया गया है। देखते हैं यहाँ पे A3 गिवन है, A3 आपका 15 है, S10 कितना है 125 और आपने कैलकुलेट क्या करना है, D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और A10 कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास A3 15 दिया गया है। A3 का मतलब हमारे पास क्या हुआ, सेम ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A3 का मतलब हो जाएगा फिर a प्लस टू डी और किसके इक्वल है 15 के। तो ये तो हमारे पास एक चीज होगी जो गिवन है। अब S10 की बात करते हैं। S10 का मतलब क्या है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आप उसको साइड में लिख लीजिए कि Sn किसके इक्वल होता है n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब S10 का मतलब क्या हुआ, n को 10 रख दीजिए, 2a कितना है आपके पास, a यहाँ पे कितना है नहीं पता, एज इट इज रखिए, n की वैल्यू कितनी है 10 है,
डी कितना है, डी भी नहीं पता है, और यहाँ पे इक्वल किसके दिया गया है 125। तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, ये कितना है 2a प्लस 10 माइनस 1 9, डी इक्वल कितना है 125। अब ये जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, तो ये राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, और 125 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 25। ओके, अब हमारे पास देखिए दो इक्वेशंस आ चुकी हैं ए और डी में, तो a प्लस 2d 15 हो गया, 2a प्लस 9d किसके इक्वल हो गया 25 के इक्वल हो गया। तो दो इक्वेशन आपको मिल चुकी हैं। अब आपका क्या काम होगा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए और यहां से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या मिला है, a प्लस 2d 15 और 2a प्लस 9d 25, a प्लस 2d 15 और 2a प्लस 9d इक्वल 25। अब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी आप यूज करें, तो यहां पे हम कर लेते हैं एलिमिनेशन का यूज। अगर हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगी 2a प्लस 2 2 4 और 2 की 15 से करोगे 13। ओके, अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो दी गई है वो 2a प्लस 9d इक्वल 25 है। ओके, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे ना, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे साइन चेंज होंगे इस सेकंड इक्वेशन के। सेकंड इक्वेशन के सभी टर्म्स के आप साइन चेंज करोगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और बस साइन को रिवर्स करना है। ओके, अब 2a से 2a कैंसिल, इसको भूल जाओ, ये साइन भूल जाओ। अब 9 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 5, बड़े नंबर के आगे क्या साइन है माइनस का। 30 में से 25 को माइनस करोगे कितना आएगा 5। तो यहां से आपको d की वैल्यू मिलेगी जो कितनी आई है -1 -1। अब d आपको पता चल गया, d पता चल गया तो क्या कीजिए, बस यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों में से किसी एक इक्वेशन में। हम सेकंड में पुट कर रहे हैं, d -1 है और इक्वल किसके है 25 के, तो 9 1 जा 9 इक्वल 25। ये आपके पास माइनस है, इक्वल के उस साइड क्या हो जाएगा प्लस का, तो 25 में जब आप 9 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 34, और यहां से आपको a की वैल्यू मिलेगी 17, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा तो a 17 हो गया। अब आपको a भी पता है, आपको d भी पता है। ओके, a भी पता है और d भी पता है, लेकिन निकालना क्या है, निकालना है a10। d तो हमने फाइंड आउट कर दिया, इसका फर्स्ट पार्ट तो निकाल लिया कि d -1 आ गया। अब a10 निकालना है। a10 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 90। a10 का मतलब हुआ a प्लस 90, और a आपका कितना आया है यहाँ पे 17, और d कितना है आपका -1। तो आप क्या करोगे 17 - 9 जो कि कितना आया 8 आ गया। ओके,